आइए चलते हैं। एक फिर पुनः आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। सभी को मेरा जय महाकाल, जय हो माँ भवानी की। और एक सुंदर सी कथा आप सभी की समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। शुभ भक्तन की कथा है, सास और बहू की कथा है और दुख से करुणा से भरी हुई है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था रमन, और उसके कोई संतान नहीं प्राप्त होती है। काफ़ी समय के बाद में, विवाद करने के बाद में, तो पहली पत्नी के आदेश पर वो दूसरा विवाह दंपति जीवन को स्वीकार करता है अपने कल्याण के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए। और पहली पत्नी का नाम था सुमन और दूसरी पत्नी का नाम था नीलम। कुछ समय के बाद में दूसरी पत्नी से उसके घर में एक पुत्र रूपी रत्न की प्राप्ति होती है। घर में खुशियां मनाई जाती हैं। और जो रमन नाम का दंपति था, ब्राह्मण था, वो अपनी पहली पत्नी से बिल्कुल प्यार नहीं करता था, पहले भी नहीं प्यार करता था। और पुत्र की प्राप्ति होने के बाद में वो सर्वस्व न्यौछावर अपनी दूसरी पत्नी नीलम पे करने लगा। जो दूसरी पत्नी नीलम थी वो पहली पत्नी सुमन पर बहुत अत्याचार करती थी, घर का सारा काम काज उसी से करवाती थी और उससे प्रताड़ित करती थी। परंतु सभी अत्याचारों को सहन करते हुए भगवान शिव की आराधना पूजन करती थी और घर का काम काज भी करती थी। साथ में जो बेटा था सुमन का, उसका भी पालन पोषण देख रेख करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, बच्चा भी बड़ा हो गया। एक दिन सुबह के समय वो जो बड़ी रानी थी, पत्नी थी, दूसरी रानी से प्रातःकाल का समय था, चाय का आदेश दिया कि मेरी नींद खुल गई, मुझे चाय चाहिए। और वो लेकर के आई, दीदी हाजिर है चाय, लीजिए चाय। जैसे चाय को पीती है और उसको प्रताड़ित करने लगती है, उसी जगह थूक देती है और उसको डांटती फटकारती है और आदेश देती है तो ढंग से काम नहीं करती है। और आज मेरे कुछ सहेलियाँ आने वाली हैं, कुछ मित्र मुझसे मिलने के लिए आने वाले हैं, इसलिए तू जा करके जो है घर का काम काज करके और भोजन बना करके, नाश्ता बना करके भी साथ में रख लेना। इधर भगवान भोलेनाथ, मैया पार्वती भगवान शिव की भक्तन थी, प्रतिदिन मंदिर में जाती, शिव जी का आराधना पूजन करती थी, दीप प्रज्वलित करती थी। कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे, भगवान की तरह ध्यान थे, मन ही मन विचार कर रहे थे और इसलिए नेत्र बंद किए हुए थे और साथ में प्रसन्न भी हो रहे थे कि प्राणी को अपने कर्मों का फल तो स्वयं ही भुगतना पड़ता है। कर्म करते समय उसे बोध नहीं रहता कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और अंत में उसे भुगतान तो उसे ही करना पड़ता है। ऐसा भोलेनाथ मन ही मन विचार करके प्रसन्न हो रहे थे। तब तक मैया पार्वती आ जाती है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देख करके मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ से प्रश्न करती हैं, नाथ आज आप प्रसन्न हैं। और प्रसन्न के साथ माँ भवानी भी उन्हें देख करके प्रसन्न हो जाती हैं। और भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हाँ देवी, मैं प्रसन्न हूँ, मैं अपने भक्त के ऊपर पड़ रहे अत्याचार को देखकर एक तरफ दुखी हो जाता हूँ और दूसरी तरफ मनुष्य अपने कर्मों का फल स्वयं पाता है, ये सोच करके मैं उसकी कोई सहायता नहीं कर पा रहा हूँ। और साथ में भोलेनाथ के जो मुखमंडल पे तेज के साथ में उदासी के भाव भी थे। तो भवानी बार बार प्रश्न करने लगी कि नाथ आप प्रसन्नता भी हैं और प्रसन्नित होने के साथ उदासीन भी हैं, कि भाव मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तभी उस भक्तन का वृतांत भगवान भोलेनाथ श्रवण कराते हैं और कहते हैं कि मेरे भक्त पे अत्याचार हो रहा है, अब मैं उसका कोई सहायता नहीं कर पा रहा हूँ। ये भोलेनाथ का प्रश्न सुन के माँ भवानी कहने लगी, नाथ आपके भक्त सदैव आपकी आराधना पूजन करते हैं, आप भक्तों पर प्रसन्न रहते हैं, दयालु कृपालु रहते हैं, तो आप क्यों नहीं अपने भक्त की सहायता करते हैं और बड़ी रानी को क्यों कष्ट नहीं देते हैं, उसको प्रताड़ित करती है, दंड नहीं देते हैं। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी मैं इसके बारे का वृतांत पूर्वजन्म का सुनाता हूँ।
पूर्व जन्म में सुमन थी जो ये, और जो नीलम थी, नीलम सास थी और बहू थी, उस समय ये अपनी बहू पर बहुत अत्याचार करती थी, प्रताड़ित करती थी, इसलिए अपने पूर्व जन्म के कर्मों को ये भोग रही है और शीघ्र ही इसके दुखों का अंत हो जाएगा। इसीलिए इस जन्म में जो पत्नी हुई है ये उसकी सास है और उसकी बहू बनी हुई है, और इसीलिए इसे प्रताड़ित कर रही है। और दूसरे दिन जब उसी समय तदुपरांत जो है उसके मित्र मिलने के लिए आ जाते हैं घर पे, और पुनः आगाह करती है कि भोजन नाश्ते की तैयारी करो। इसमें धीरे धीरे काम करते हुए, काम में व्यस्त रहने के कारण अपने शरीर की देख रेख नहीं कर पाई, इससे अस्वस्थ हो गई थी जो सुमन थी। तो कहने लगे नीलम दीदी, मैं इस समय नाश्ता और भोजन बनाने में समर्थ हूँ, मुझे बुखार बहुत तेज हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं कार्य नहीं कर पाऊँगी, नहीं भोजन बना पाऊँगी। उस पर नाराज हो जाती है और कहती तो हर समय बहाना डांट लगाती है और कहती चल जा अपना काम कर जाके, तू हर समय बहाना ढूंढती रहती है, मैं कुछ भी नहीं सुनती हूँ, जा कर के काम कर, मैं शाम को तुम्हें बुखार की दवाई दे दूँगी। और डांट करके देती है, फिर चली जाती है, अपने कार्य में लग जाती है। इधर लड़का वो देख रहा था, थोड़ी देर समय बीता गया, जो चंदन नाम का लड़का था, उसका नाम चंद्र रखा था, जो नीलम से लड़का था, तो अत्याचार सहन नहीं कर पाया और भगवान भोलेनाथ के दरबार में मंदिर में गया और रोने लगा और कहा, प्रभु हे परमपिता, मेरी बड़ी माँ छोटी माँ पर बहुत अत्याचार करती है, माँ सारा कार्य भी करती है, मेरी भी पालन पोषण देख रेख करती है, फिर भी न जाने माँ उस पर क्यों कुपित रहती है और उसे सताया करती है, अपने भक्त की रक्षा क्यों नहीं करते हैं। भगवान भोलेनाथ, बेटा तुम्हारी माँ ने पूर्व जन्म में तुम्हारी बड़ी माँ के साथ बहुत अत्याचार किया था, इसलिए उसे कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। कुछ समय के बाद में कर्म फल भुगतान हो जाएगा और फिर से जीवन सुखी हो जाएगा। महलों में आप चले आते हैं अपनी कुटी पर, और धीरे धीरे समय बीतता गया। इधर भगवान भोलेनाथ की पूजा करती रही और एक दिन मंदिर में जाकर के बेहोश हो जाती है। बेहोश जब हो गई, भगवान भोलेनाथ सोचा अब इसका पुरात कर्म जो भुगतान है पूर्ण हो गया है, इसलिए मैं भक्त की सहायता करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ से अपना वेश बना करके घर में आते हैं, बिच्छू का वेश बना करके, और द्वार पे आवाज़ देते हैं, दस्तक देते हैं। उस समय ठोकर पूजन करने के लिए गई थी, ठोकर लग जाने से जो सुमन थी गिर गई थी, और जब गिर गई तो उसको भोलेनाथ स्वयं आकर के उठा करके एक साधारण नारी का रूप धारण कर लिया, महिला का देवी का रूप धारण किया और उसको अपने घर को ले आए, उसका इलाज कराया और इलाज करने के बाद वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब वो नारी उसी के साथ रहती और वो जो नीलम थी कहने लगी, एक तो हमारे घर में अब कोई कार्य करने वाला नहीं रहा कि उसके चोट लग गई है, तो इसको आराम चाहिए, और हमारी कौन देख रेख करेगा, हमारे बच्चे की कौन देख रेख करेगा, हमारे घर का कामकाज कौन करेगा, कौन मुझे नाश्ता वास्ता बना के खिलाएगा। इस विषय में चिंतित थी। वो नारी जो आई थी भगवान भोलेनाथ के रूप में थी, वो बोलने लगी, कहने लगी कि मैं सारी देखभाल भी कर लूँगी, घर का कामकाज भी कर लूँगी, और मैं इसका इलाज और देखभाल मरीज की भी कर लूँगी। ऐसा करते समय बीतता गया। कुछ दिन भगवान भोलेनाथ नारी के रूप में अपने भक्त के साथ रहते हैं, उसकी सेवा देखभाल करते हैं। और जब रहते थे भगवान भोलेनाथ, तो वहाँ पर एक जो है सर्प डेली आता था, सर्प दिन आता था। भगवान भोलेनाथ उससे कह देते तुम यहाँ से चले जाओ, हट जाओ यहाँ से, अपने स्थान पे जाओ, और वो चला जाता। अक्सर एक दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, बराबर वो 5-6 दिन लगातार भोलेनाथ नारी की सेवा में, देवी की सेवा में रहे। भगवान भोलेनाथ देवी के रूप में वो प्रतिदिन सत आता था। भोलेनाथ जैसे कह देते थे कि तुम यहाँ से चले जाओ, अंतर्धान हो जाओ, अपने स्थान पे रहो, और मैं यहाँ सेवा करने के उपरांत फिर तुमसे आके मिलूँगा। वो वापस चला जाता था। जो बेटा था वो उस दृश्य को छुप छुप के देखता था, विचार करने लगा कि सर्प जो तो है तो भगवान भोलेनाथ का गढ़ है, भोलेनाथ का गढ़ है, और इससे नारी जो है मेरे घर में रह रही है, वो कह देती है तुम यहाँ से चले जाओ, अंतर्ध्यान हो जाओ, अपने बिल में जाओ, अपने स्थान पर रहो, मैं फिर पुनः
वापस आने पर तुमसे मिलूंगा और तुमको फिर गले में कंठ में धारण करूंगा। और वापस चला तो ये साधारण कोई नारी नहीं हो सकती, ये स्वयं भगवान भोलेनाथ हैं। ऐसा विचार करके वो बेटा भोलेनाथ के पास आता है और कहता है, प्रभु अपना दर्शन दीजिए मुझे, आप कोई साधारण नारी नहीं हैं, साधारण देवी नहीं है, आप स्वयं पारब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर श्री सच्चिदानंद आनंद से भगवान देवादि महादेव भोलेनाथ हैं। इस प्रकार उस बालक की प्रार्थना पर करुण कंदर पर भगवान भोलेनाथ अपने वास्तविक वास्तव रूप में आ जाते हैं और दर्शन देते हैं। और दर्शन देकर के उसी समय जो सो रही थी नीलम, उसके नेत्र खुल जाते हैं और वो दौड़ करके भोलेनाथ की चरणों में गिर जाती है, रोने लगती है, प्रभु आपको मेरी सेवा करनी पड़ी, मेरे लिए नौकरानी बनना पड़ा, मुझे इसके लिए क्षमा करें प्रभु। और भगवान इस प्रकार अपने भक्त के साथ हर प्रकार के अनेक प्रकार के रूप समय समय में प्रधान करते हैं। और इस दृश्य को देख करके उसी समय जो सुमन थी वो भी आ गई, वो भी भगवान का भोलेनाथ का दर्शन किया और चरणों में गिर गई, प्रभु मैं समझ नहीं पाई, मुझे बोध ही नहीं था कि मनुष्य को कर्मों का सदा भुगतना पड़ता है, कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, आज नहीं कल भगवान के घर देर है देर नहीं। इस प्रकार भोलेनाथ भगवान अपने भक्त को भी दर्शन देते हैं, साथ में उसके साथ उसके पुत्र और नीलम को भी दर्शन देते हैं, सभी को आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अपने धाम के लिए अंतर्धान होते हैं। तो भक्तों कैसी लगी कहानी आप सभी को? मेरी कहानी पसंद आएगा तो उसको अधिक से अधिक सपोर्ट देना और प्यारा सा कमेंट देना। चलते हैं, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। इस समय मैं भोलेनाथ के आंगन में हूँ और थोड़ा इस समय मेरी तबीयत भी कुछ गड़बड़ थी, इसलिए मैं आप लोगों के पास सेवा नहीं कर पाई और बिना मुझे आप लोगों के पास कोई ना कोई वीडियो भेजे चैन भी नहीं पड़ता है। इसलिए मैं आपको छोटी सी कथा, एक सास बहू दुखियारी की कथा भेज रही हूँ। इसको अधिक सपोर्ट प्यारिश नहीं रहना। चलते हैं, महाकाल जय महाकाल की, हर हर महादेव, जय भैया।